हाँ तो जनाब, 500 रुपया एक, 500 रुपया दो, 600 रुपया। 600 रुपया एक, 600 रुपया दो, 600 रुपया तीन। मूर्ति आपकी हुई। गुड मॉर्निंग डंडा अंकल। गुड मॉर्निंग। चलो मैं जाता हूँ। एक मिनट डंडा अंकल, यहाँ क्या हो रहा है? अरे मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं, यहाँ क्या हो रहा है ये मुझे कैसे पता होगा? डंडा अंकल, क्या? ये देखिए आपके शर्ट पे क्या लगा है? क्या लगा है? हाँ हाँ जनाब बोलिए। क्या बोलूं? अरे अपनी बोली लगाइए। क्या? अरे आपने अभी हाथ ऊपर किया ना, यहाँ नीलामी हो रही है। ओह सॉरी, वो मैंने बोली के लिए हाथ नहीं ऊपर किया, वो गिल्ली। कमाल है यार, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ठीक है, 500 रुपया तीन। हाँ, ये सुराही अब आपकी हुई। एक बात फिर से याद रखना साहब, इस नीलामी से जो पैसे मिलेंगे वो अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए दान किए जाएंगे। हाँ, तो अगला आइटम है ये रेडियो, आज से 50 साल पुराना। आप सब लोग अपनी अपनी बोली लगाइए, और एक बात याद रखिए, बोली रेडियो के लिए नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए लगाइए। बोलिए। 300 रुपए। डंडा अंकल, मैं आपको लिफ्ट दूं? नहीं, इससे पहले कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। एक मिनट डंडा अंकल। क्या? देखिए थैली से कुछ टपक रहा है। क्या टपक रहा है? डंडा अंकल आप फंस गए। हाँ जनाब बोलिए, आप वो थैली वाले साहब बोलिए। क्या बोलो? अरे आपने फिर से हाथ ऊपर किया है, शायद इस बार आप मजाक नहीं कर रहे हैं। क्या? कमाल कर रहे हैं साहब आप, यहाँ सारे लोग अनाथ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। मैंने क्या किया है? हाँ जी छोड़िए साहब, वैसे 1000 रुपया कोई ज्यादा चीज नहीं होती है, लेकिन जिसे एहसास ही ना हो उसे क्या कहे। शायद इन साहब को भी हमें ही मदद करनी पड़ेगी। तो आप कुछ यहाँ से खरीदेंगे नहीं? हाँ, सिर्फ हमारा तमाशा देखेंगे, क्यों? वो नहीं। गिल्ली, तेरी वजह से ही ये खटारा रेडियो मुझे खरीदना पड़ा। लेकिन डंडा अंकल। लेकिन कुछ नहीं। चल जल्दी, अभी शालू राह देखती होगी। अरे ओह भगवान, उठा ले मुझे। पहले ये रेडियो उठाता हूँ। गिल्ले, चालू चालू चालू, बहुत भूख लगी है। अरे कहाँ जाती है ये सुबह सुबह रेडियो? आज एक सिंपल रेसिपी सीखेंगे और वो है आमलेट। अरे ऑमलेट क्या है बताओ? घी लीजिए, उसके बाद एक अंडा लीजिए। एक मिनट घी, एक अंडा, एक घी। सब सामान तैयार है। तैयार है भाई, तैयार है। अंडा हाथ में पकड़िए। अंडा हाथ में लिया। और अब आप एक टांग पर कूदिए, ये तंदुरुस्ती के लिए जरूरी है। एक टांग। आपके हाथ में अंडा है, अंडा है। उसे जमीन पर बिछाइए और पद्मासन पर बैठ जाइए। पद्मासन। पहले चौकड़ी लगाइए, हाथों को घुटनों पर रख दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। अब इसे धीमी आंच पर पकने दीजिए। हाँ? खड़े हो जाइए। खड़ा होता हूँ भाई। मुंह खोलकर जबान बाहर निकालिए खोलकर। और हरी मिर्ची उसमें डालिए, इससे अच्छा स्वाद आएगा। अब आप जमीन पर लेट जाइए। लेट जाता हूँ। बाईं और दाईं टांग उठाइए और अब एक प्याज उठाइए। प्याज? अरे प्याज तो ऊपर रखा मैंने। और अब जमीन पर घूसा मारिए। घूसा मारने के बाद हाँ। प्याज को फ्राई पैन में डालिए और लाल होने तक का इंतजार कीजिए। खड़े हो जाइए, हाथ घुटनों पर रखिए, पेट अंदर और जोर से सांस लीजिए। अब दूसरा अंडा हाथ में लीजिए। दूसरा अंडा लिया। उसे तोड़कर फ्राई पैन में डालिए। ये कैसा ऑमलेट है? ये रेडियो। सर के बल खड़े हो जाइए। सर के। अब आमलेट को पकने दीजिए। अब दायां पांव दाएं तरफ से गले में डालिए और बायां पांव
बाएं तरफ से अब आमलेट को पलट दीजिए। ए गिल्ली, ये तेरा भंगा रेडियो ले जा। कोई परवाना कहे जलने को बेकरार, चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। गिली, ये क्या हो रहा है? हाँ? कहाँ से लाए तुम ये डिब्बा? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि बाहर की चीजें घर में मत लाया करो। निशाना इस कुत्ते पर। मेरे हाथ टूट जाते हैं घर की साफ सफाई करते करते, पता है तुम्हें? पल्लो, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रही हो? Shut up! देखो पल्लो, तुम मुझे गिल्ली के सामने शट अप मत कहा करो। विक्रम, मैंने तुम्हें नहीं, मैंने इस डिब्बे को कहा है। डैड, आवाज कम हो गया। अब तुम भी अपना आवाज कम रखो। गिल्ली, आवाज तो वाकई कम होती जा रही है। यस डैड, ये तो एडवांस रेडियो लगता है। अगर इसे ऐसे मारो तो ऑफ हो जाता है और ऐसे मारो तो ऑन हो जाता है। वेरी गुड, अब ये आवाज बंद ही रहेगा। अगर ये रेडियो दोबारा चला ना तो ये घर के बाहर होगा, समझे? लेकिन मॉम, अभी तो आप और डैड घर के बाहर जा रहे हो। हाँ हाँ, चलो विक्रम। रेडियो तू ऑन क्यों नहीं हो रहा है? रेडियो रेडियो, शायद ये रेडियो को रिपेयरिंग की जरूरत है। G3, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 10,000 रुपए। ओह माय गॉड, 10,000 रुपए ज्यादा है क्या? अरे बहुत है। लेकिन 20,000 से जो कम ही है ना। एक काम करते हैं, हम एक फ्रिज खरीदते हैं और उसमें इन पैसों से थोड़ा खाना डालते हैं, जैसे पिज्जा, आइसक्रीम। पहुंची, ये तो क्या बोल रहा है? हमें खाना की बहुत जरूरत है। बेफालतू में इसके घर जाओ उसके घर जाओ, इससे अच्छा अपना फ्रिज अपना खाना। पहुंची, खाने की चीज सिर्फ तुम्हें लगती है, तो तुम क्या हवा खा के जीते हो? फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ कि हम ये पैसे डंडा अंकल को दे देते। आज तक हमने उनकी जितनी भी चीजें तोड़ी होगी उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, चीजें हमने नहीं तोड़ी, सिर्फ तुमने तोड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि इन पैसों से क्लब की लाइब्रेरी खोलते हैं, बुक्स खरीदेंगे और सब पढ़ेंगे। लेकिन तानिया, बुक्स तो सिर्फ तुम पढ़ती हो। अच्छा, तो तू ही बता कि हम क्या करें। तानिया, सोचने का काम मेरा नहीं तेरा है। अरे बुद्धू, मैं तो कहती हूँ कि इन पैसों के बारे में तुम्हारे मॉम डैड को बता देना चाहिए। आफ्टर ऑल 10,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट। तानिया, तू एक बार डिसाइड कर ले, ये अमाउंट बिग है या बहुत है। शट अप। मैं तो कहता हूँ हम ये पैसे मॉम डैड को नहीं देंगे। अगर मॉम को पता चल गया तो वो इन सारे पैसों की शॉपिंग कर लेगी और वो पहले से इस रेडियो की वजह से बहुत नाराज है। तो क्या करें सर जी? थोड़ा बहुत खाना खरीदते हैं ना प्लीज गिल्ली, आखिर ये हमारी मेहनत की कमाई है। नहीं फ्रेंड्स, मैं तुम लोगों की बातें नहीं मानूंगा। हमें किसी को तो बता देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हम ये पैसे नहीं रख सकते क्योंकि ये पैसे हमारे नहीं है, ये किसी और के पैसे। हमें ये पैसे रेडियो में से मिले हैं, लेकिन ये रेडियो ने तो दिया है। पहुंची, याद है डंडा अंकल ने क्या कहा था? किसी की चीजें लेना बहुत बुरी बात है। लेकिन सर जी, हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी दुकानदार के ही तो होते हैं। अरे गोल्डी, वो कपड़े हम लोग खरीदते हैं। आइडिया, तो हम ये पैसे भी खरीद लेते हैं। शट अप गोल्डी, चलो डंडा अंकल के पास चलते हैं। चलो। हे भगवान, मैं थक गया हूँ रे। डंडा अंकल, आपको पता है मुझे रेडियो में से क्या मिला? फेंक दे वो रेडियो। अंकल, इसमें से मुझे 10,000 रुपए मिले। क्या? ये देखो 100 रुपए की नोट। पहुंची, तुझे ये पैसे कहाँ से मिले? बंडल में से। मैंने सोचा अगर किसी को भूख लग गई और डंडा अंकल के घर में खाना कम पड़ा तो बाहर से खा लेंगे। सच बताओ, ये पैसे कहाँ मिले तुम्हें? डंडा अंकल, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे ये पैसे उस रेडियो में से ही मिले। हाँ अंकल, 10,000 रुपए कितने सारे हैं ना? क्या तानिया,
20,000 से तो कम ही है ना। चलिए डंडा अंकल, मैं आपको पैसे दिखाता हूँ। चलिए। ये क्या है सब? कौन बेवकूफ इतनी जोर से चीखा? डंडा अंकल। सॉरी ढांडा साहब, वैसे आप चीखे क्यों? अरे बच्चों को रेडियो से पैसे मिले कुछ। ढांडा साहब, आप बच्चों की बातों में आ जाते हैं और फंस जाते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ विक्रम। कितने मिले? 10,000 रुपए। हाँ 10,000। ये लो देखो। क्या? कौन बेवकूफ चिल्लाया? डैड, विक्रम, तुम तो बच्चों से भी बढ़कर चिल्लम चाली करते हो। कई बार मेरे हाथों से बर्तन छूट जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मुझे टेंशन होता है। ये क्या है? किल्ली को ये पैसे रेडियो में से मिले। मैं भी इसलिए ऐसे ही चिल्लाया था। कितने? आवाज आवाज। कितने हैं? 10,000। इतने पैसों का मैं क्या करूंगी? आई थिंक ये रेडियो गिल्ली का है, तो पैसे भी उसको ही मिलने चाहिए। लेकिन ये रेडियो तो डंडा अंकल ने मुझे गिफ्ट दिया था। हाँ एक्चुअली व्हाट ही सेड। तो क्या हुआ? रेडियो अब तो तुम्हारा है ना। मैं क्या कहता हूँ, ये पैसे गिल्ली और ढांडा साहब में आधे आधे बांट देने चाहिए। You're right, विक्रम, you're right। चलो 5-5 हजार के 2 बंडल बनाओ। हाँ। एक मिनट, लेकिन ये पैसे हम लोगों के ही नहीं है। ये पैसे उनके हैं जिनका ये रेडियो है। हमें ये पैसे उन्हें लौटा देने चाहिए। अब हाँ, गिल्ली भी बराबर कहता है। थोड़ी देर में लालच में आ गया, लेकिन गिल्ली ने मेरी आंखें खोल दी। आपने बिल्कुल सही कहा ढांडा साहब। लेकिन इन पैसों के असली मालिक को कैसे पहचानेंगे? हम इश्तेहार देंगे। किसको आप देते हैं? अरे हार नहीं देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। मैं मैटर तैयार करूंगा। लेकिन मैटर क्या बनाना है वो तो डिस्कस कर लें। अरे डिस्कस क्या करना है? आओ आओ विक्रम, तुम्हें पता नहीं है एक बात। हाँ। मेरी हिंदी जो है ना, हिंदी, हाँ। क्या कमांड है हिंदी पर मेरी। अच्छा। अरे हुकूमत चलती है भाषा पर। जो फ्लुएंसी है ना, वाह क्या बात है। अरे मेरी कविताएं पढ़ी जाती थी स्कूल में, एसेज पढ़े जाते थे। कविता सुनाता हूँ, सुनो। एक था राजा, एक थी रानी। ढांडा साहब, आपको मैटर तैयार नहीं करना? तो कविता बाद में। हाँ? आप मैटर तैयार कीजिए, मैं बाद में आके सुनूंगा। ओके ओके, हाँ? ओके। बच गए। आपका वेद प्रकाश ढांडा। चले ढांडा साहब। हाँ हाँ चले। पहले ये पढ़ लो। ढांडा साहब, आपने लिखा होगा तो ठीक ही लिखा होगा ना? अरे पढ़ो तो सही। अच्छा दीजिए। आज हमें सन 1950 का रेडियो मिला है, जिसका मॉडल नंबर, जिसमें 10,000 की रकम मिली है, जो जिसका है वो पहचान कर ले जाने की कृपा करें। मेरी हिंदी में जो फ्लो है ना विक्रम, और जो फ्लुएंसी है, वो बहुत कम लोगों की भाषा में होती है। अरे मेरे एसेज स्कूल में पढ़े जाते थे, इसलिए मैं बच्चों को हमेशा कहूं, बच्चों भाषा हेलो, एक मिनट ढांडा क्या साहब। हुआ? ढांडा साहब, हमने इसमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है। अरे जितनी है उतनी दे दी है मैंने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें एकदम कम इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे पास पैसे लेने आए उसकी हम परीक्षा ले सके। हाँ लेकिन जिसका रेडियो है उससे तो सब पता ही होगा ना। नेचुरली। तो ये पेपर हम, अरे क्या कर रहे? अच्छा दूसरा लेटर लिखो। ढांडा साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम वहीं पे कुछ मैटर बना लेंगे। अच्छा ऐसे कहते हो? देखिए हम क्या मैटर बनाएंगे, हम कहेंगे कि हमें सन 1950 का रेडियो मिला है, उसमें बहुत सारे पैसे मिले, जिसका होगा वो आकर ले जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना? समझदार हो, समझदार। थैंक यू, थैंक यू। अब लेकिन मेरी हिंदी कैसी है? बहुत बढ़िया। चले। चलो बाय डैड। बाय बेटा। बाय बाय। आइए। हेलो अंकल, मैं गिल्ली बोल रहा हूँ। आपने कहा था ना कि मैं आपका छोटा रिपोर्टर हूँ, तो अंकल मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। वो मेरे डंडा अंकल है ना, उन्होंने मुझे एक पुराना सा रेडियो गिफ्ट में दिया है, और अंकल उसमें से मुझे 10,000 रुपए मिले हैं। और अंकल 100 के 50, 50 के 100 पुराने, 100 के 50 नोट और 50 के 100 नोट, जिसमें से 50 नोट पुराने, और 1950 का लॉलीपॉप मॉडल। लॉलीपॉप याद रह गया। पैसे देने ही पड़ेंगे। जिसके हैं उसे देने ही पड़ेंगे। ऐड तो छप गया है, देखते कौन आता है। हाँ एक्सक्यूज मी। यस एक मिनट। यस। मिस्टर विक्रम सिन्हा? जी मैं हूँ। मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार? मैं तो बहुत बड़ा फैन था उनका। ओह
ढांडा साहब प्लीज। हाँ जी कहिए। आपके पास जो रेडियो है ना ये वो मेरा है। अच्छा, कौन से साल का मॉडल है? 1950 का लॉलीपॉप मॉडल। गोल्डी जल्दी कर, हमें भी पढ़ना है। कितनी देर लगाएगा? गोल्डी, यार ये चेहरा मैंने कहीं तो देखा है। इसे छोड़ो गिल्ली, वैसे तू तो फेमस हो। यस 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 सर जी, ये तो आपकी तस्वीर है। थैंक यू गोल्डी, तूने कितनी जल्दी पहचाना। अच्छा हुआ फ्रेंड, सब डिटेल में लिखा है। अब असली मालिक को सब अच्छी तरह से याद आ जाएगा। हाँ, अगर वो इस गोल्डी की तरह नहीं हुआ तो। राइट तान्या। चलो फ्रेंड्स, हम लोग ये बात डंडा अंकल को बताते हैं। हाँ चलो। 50 के कितने नोट थे? 100। गिल्ली आया है, उसे बोलने मत देना। जी जी। हाँ। मैं एक सवाल पूछूं? नहीं बेटा। और रेडियो के ऊपर जो बटन है उसका कलर क्या है? सफेद। अरे वाह, अरे ढांडा साहब ये तो सब सही सही जवाब दे रहे हैं। अंकल मुझसे भी सवाल पूछिए ना। देखो यहाँ काम की बातें हो रही है। डंडा अंकल, मैं एक सवाल पूछूं प्लीज? नहीं नहीं विक्रम, मुझे लगता है रेडियो संजीव कुमार साहब का ये, हमें उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, गिल्ली ना कभी कभी बहुत ईमानदार बनता है। तो क्या हुआ ढांडा साहब, ये संस्कार हम ही ने उसे दिए ना। हाँ क्या करें। एक मिनट डैड, मैं एक सवाल पूछूं? बेटा इन्होंने सारे सवालों के जवाब सही सही दिए, हमें इन्हें पैसे दे देने चाहिए। लेकिन डैड, आपने ये पेपर भी तो नहीं देखा है। बेटा अभी नहीं, बाद में। हाँ बाद में। अंकल, आपका सर जी की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं है। दिस इज वेरी बैड। आपका मेरे तरफ भी ध्यान नहीं है। देखो मैं कितना वीक हो गया हूँ। एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ तो मिस्टर संजीव कुमार, इस रेडियो के पीछे एक प्लेट है जिसमें 3 अक्षर है। वो 3 अक्षर क्या है? वो 3 अब मैंने बाकी जवाब दिए ना, पैसे दीजिए ना। एक मिनट अंकल, आप मेरे सवाल का जवाब दे के ही जाइए। देखा फ्रेंड्स, ये बड़े लोग भी हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते। हाँ, और हमें कोई जवाब ना है तो कितना डांटते हैं। बेटा वाकई से 3 अक्षर है क्या? ऑफ कोर्स डैड। अंकल, आपको अभी सर जी की बात माननी चाहिए क्योंकि वो बहुत फेमस होने वाले हैं और उनका फोटो पेपर में भी आया है। और इसके बदले आपको हमें पार्टी देनी पड़ेगी। फोटो है? हाँ, he's looking so cute. क्या? दिखाओ दिखाओ। दिखाओ क्या है वो? मिस्टर संजीव कुमार, आप हम लोगों की एग्जाम में फेल हो गए। आपको 0 मार्क्स मिले क्योंकि आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया है। ओह, तो ये बात है। देखिए आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैंने बाकी सब। हेलो 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 मिस्टर, पहले इनिशियल बताइए और पैसे ले जाइए। देखिए मुझे दे दीजिए, आप ये गलत काम करें। मैंने चलो यहाँ से। चलो। अच्छा, तो आप लोग भी रेडियो के लिए आए हैं। ये बताओ, रेडियो के पीछे जो 3 अंग्रेजी अक्षर है वो क्या है? यहाँ नहीं मिलेगा। भागो। जवाब नहीं दे पा रहे ना? नहीं। पुलिस पूछेगी इनसे, मैंने पुलिस को फोन किया, अभी आ रही है। भी आता है गुंडा मवाली। यस। थैंक यू गिल्ली, इन पैसों से हम अच्छा काम कर सकते हैं। अंकल, हम एक रेस्टोरेंट खरीदेंगे। चुप। एक्सक्यूज मी, मिस्टर विक्रम। यस मिस्टर विक्रम, जी मैं हूँ, कहिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं विजया देसाई। मैं उस रेडियो के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन पहले एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन रेडियो मैंने खरीदा है। हाँ तो क्या हुआ, लेकिन ऐड तो आपने दिया है ना। ओके ओके ओके, आप ये बताइए कि रेडियो के पीछे जो इनिशियल्स हैं वो क्या है? GSD, गुलशन सुजीत देसाई। ये मेरे पिताजी का नाम है। राइट आंटी, आप हम लोगों की एग्जाम में पास हो गई। ये रहे आपके 10,000। और आंटी, मेरा नाम भी गुलशन ही है। वेरी नाइस नेम। और मेरा नाम वेद प्रकाश ढांडा है। मैंने आपसे पूछा अब वो पैसे रेडियो में कैसे आए? वो क्या हुआ, मेरे पिताजी बहुत ही कंजूस आदमी थे। मेरी माँ ने और मेरे भाई ने उनसे छिपाकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। 10 सालों में बहुत सारे पैसे इकट्ठे हुए और फिर कुछ सालों बाद हमें वो गांव छोड़कर जाना पड़ा। वो पैसे हमने रेडियो में छिपा दिए। फिर हम लोग सब अलग हो गए और ये रेडियो भी। इन पैसों का क्या करेगी आप? आपसे मतलब? ये कौन है जो बीच बीच में बोल रहे हैं? विजया जी देखिए, प्लीज 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 बुरा मत मानिए, ये मेरे बड़े भाई की तरह है। ये सारे पैसे मैं अनाथ आश्रम को दान करने वाली हूँ। अरे वाह। गुलशन बेटा। आंटी, लोग प्यार से मुझे गिल्ली कहते हैं। गिल्ली? अच्छा तो गिल्ली बेटा, ये पैसे तुम्हें मिले हैं ना, तो इसमें से तुम्हारा ये इनाम। गिल्ली, ये पार्टी। अच्छा विक्रम जी, तो मैं निकलती हूँ। अच्छा जी। आंटी एक मिनट, ये पैसे भी आप ही रख लीजिए, मेरी तरफ से अनाथ बच्चों के लिए।
हाँ रख लीजिए रख लीजिए। तुमने सारे पैसे तो मुझे दे दिए, अब तुम्हारे पास क्या बचा? मेरे पास मेरे